Hello students, we are going to start our unique DEL module. In this whole module, we are using a simple language instead of tough technical words. Is it okay? So ध्यान रखना बेटा, in part 1 we have to learn about the electric circuit. It means electric circuit, how it looks like एंड कैसे ये और काम करेगा उन सबको हम बात करेंगे. ठीक है, तो जनरली बच्चों को क्या लगता है कि सिंपल सर्किट इज वेरी सिंपल और हमने 7th 8th में सीख लिया था और अब हमें उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं. बट इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि दैट सिंपल सर्किट इज नॉट टू सिंपल. वो इतना सिंपल नहीं है, उससे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं. जनरल बच्चों से पूछो, जनरल स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि सर उसमें क्या है, एक बल्ब जलाना होता है, वायर ले लो और एक सेल ले लो, आपका बल्ब ऑन हो जाएगा. बट यहाँ आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये कि एक सिंपल सर्किट से आप कितने सारे काम कर सकते हो, कितने सारे वो आपके डेली यूज में वर्क हो सकता है उसका, आज हम उसको डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, तो अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके लिए और फिर आप देखेंगे उसको. So the first question is, what is electric current? According to definition, electric current, any movement of electric charge carriers. Any movement of electric charge. It means electrons, protons and ions. When these species moves, तो हम उसे कहते हैं electric current. फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. आप ऐसा भी सपोज कर सकते हैं. देन द पाथ इन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, जो आज हमारा मेन टॉपिक है. तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट. माइंड दैट a continuous and closed path. It means अगर वायर बीच में से ब्रेक है या आपके जो अप्लायंसेज हैं वो आउट ऑफ ऑर्डर हैं तो वो वर्क नहीं करेगा ऑफ कोर्स. ठीक है, ब्रेक वायर है और स्विच ऑफ है, दोनों एक ही कंडीशन की तरह हो सकते हैं. तब आपका स्विच वर्क नहीं कर रहा, तब आपका सर्किट वर्क नहीं कर रहा. दैट्स वाई यहाँ पर स्पेशली मेंशन है a continuous and closed path. Closed path means complete path of an electric current. उसको एक complete path चाहिए. तो complete path का यहाँ मीनिंग क्या है कि पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. तो ये ध्यान रखना है आपको. closed path means continuous loop of the wire or appliances. Then the next is, अब इस सर्किट के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है. ठीक है, तो इसके लिए हमें रिक्वायर्ड है एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वायर्स that are connected with the help of a switch. It means 3 components are there. First is electric devices. इलेक्ट्रिक डिवाइसेस मीन्स ये जो अपवर्ड आप देख रहे हो, एक बल्ब रखा है मैंने, एक मोटर है और कुछ एलईडीज हैं. बट इंस्टेड ऑफ दैट जो भी अप्लायंसेस हैं दे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस. फिर नेक्स्ट हमारे पास है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द सेंस, यहाँ हम बात कर रहे हैं जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के लिए एक सोर्स चाहिए. पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मेरे पास एक बैटरी है, इसमें 2 सेल हमने लगाए हुए हैं. सिंगल सेल से भी कुछ काम हो जाते हैं, बट जनरली आपको 3 वोल्ट रिक्वायर्ड है और 1 सेल इज 1.5 वोल्ट. तो 1.5 प्लस 1.5 टोटल इज 3 वोल्ट. तो फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस आई हैव यूजिंग दिस. I am using this. So how it works? This is the positive terminal
टू द स्विच, और स्विच से हमने एक सिंपल वायर ले ली है टू द टर्मिनल 2 of the bulb. Okay, then from the negative टर्मिनल 1। अब यहाँ एक बात और है बेटा, बिकॉज आपको समझ आना चाहिए कि बल्ब में 2 टर्मिनल हैं, सिंपली लिखा है टर्मिनल 2 एंड टर्मिनल 1। इट मीन्स यहाँ पोलैरिटी ऑफ द बल्ब नहीं होती। अगर मैं यहाँ कनेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव से अपोजिट भी कर दूंगा तो भी ये ऑन होगा। यहाँ लिखा है टर्मिनल 1 एंड टर्मिनल 2। एलईडी पर जरा देखते हैं, एलईडी पर लिखा है कैथोड एंड एनोड। इट मीन्स इसकी पोलैरिटी होती है, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव ही ऑन होगा। बल्ब दोनों तरह से ऑन हो सकता है, इसलिए यहाँ पर उसकी पोलैरिटी की जरूरत नहीं है। अब इसको हम क्या करते हैं, सिमुलेटर स्टार्ट करके देखते हैं ये ऑन है या नहीं है। यस, ये वर्क कर रहा है। इट मीन्स क्या हो रहा है, जरा देखिए यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट मूव कर रहा है टू द स्विच। स्विच ऑन है, दैट्स वाई करंट जा रहा है टूवर्ड्स द बल्ब, और बल्ब में फिलामेंट से को ग्लो करते हुए वो आ रहा है नीचे। ठीक है, अगर मैं स्विच ऑफ कर देता हूं तो बल्ब भी देखिए आप ऑफ हो गया। इट मीन्स ये कंटिन्यूअस एंड क्लोज लूप नहीं है, राइट, कंटिन्यूअस एंड क्लोज लूप नहीं है। अगर मैंने इसे क्लोज किया इन द सेंस ऑन किया तो मेरा बल्ब वापस ग्लो हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। व्हाट आर द यूजेस, अब उसकी बात भी करेंगे हम। ठीक है, तो यूजेस के लिए सबसे पहले आप देखिए एक मोटर, पहले इसको एक सिंपल वे में देख लेते हैं। अब मैंने इन वायर्स को मोटर के साथ अप्लाई कर दिया। लाइक दिस। नाउ अनदर एग्जांपल इज डीसी मोटर। अब मैंने क्या किया है, देखिए ध्यान से, मैंने कलर ऑफ द वायर भी चेंज कर दिए, बिकॉज आपको इसमें पोलैरिटी की क्लियर करना है। ठीक है, पोलैरिटी मींस व्हाट, उसका इफेक्ट क्या होता है पोलैरिटी का। तो इन दिस सिचुएशन मैंने क्या किया है, जो नेगेटिव टर्मिनल है मेरा उसको मैंने बैटरी के टर्मिनल 1 पे लगाया, और रेड वाला जो टर्मिनल था मेरा विच इज पॉजिटिव टर्मिनल, उसको मैंने लगाया आपके टर्मिनल 2 पर। ठीक है, अब अगर मैं इसका सिमुलेशन स्टार्ट कर रहा हूं तो आप क्या देख रहे हो, इट विल रोटेट, और रोटेशन की स्पीड भी यहाँ पर मेंशन है, और दैट इज मोर देन 5000 RPM। RPM मीन्स राउंड्स पर मिनट। इट मीन्स 1 मिनट में ये मोर देन 5000 टाइम्स रोटेट कर रहा है, राइट। बट अगर इसको मैं चेंज कर दूं, इसकी पोलैरिटी चेंज कर दूं, पोलैरिटी चेंज करने के लिए क्या करना है मुझे, रेड वाली वायर जो मेरी है उसको मैं ब्लैक पे लगा रहा हूँ, राइट, और जो ब्लैक वायर है मेरी उसको मैं रेड पे लगा रहा हूँ। इससे आपको कनेक्शन की क्लियरिटी होगी, दैट्स वाई मैंने कलर चेंज कर दिया था। और दोबारा से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आप देखिए क्या आ रहा है, अब रोटेशन की जो डायरेक्शन है ना वो चेंज हो गई, और आरपीएम लिखा आ रहा है माइनस में। इट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में मोर देन 5000 आरपीएम वो चल रहा है। मैं इस रेड वाली वायर को लेता हूँ और इस वायर को पहले यहाँ अटैच कर देता हूँ एक टर्मिनल पर। ठीक है, और सेकंड टर्मिनल जो इसका है उसको लगा देता हूँ इसके साथ। ठीक है, अब मुझे स्विच की जरूरत नहीं है, तो मैं एक्चुअली क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा स्विच है, ठीक है, उसकी जगह पर मैंने ये LDR लगा लिया। LDR मीन्स लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। इट मीन्स अमाउंट ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज और डिक्रीज होता है। ज़्यादा लाइट होगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और वाइस वर्सा।
ठीक है, तो स्विच की मुझे जरूरत नहीं है, तो स्विच मैं यहाँ से हटा देता हूँ और उसके बाद हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। और यह अगर स्विच लगा हुआ भी है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए हम स्टार्ट ही करते हैं इसको। ये अब आप देखिए इस समय क्या हो रहा है, नथिंग। स्विच ऑन किया, क्या हुआ, नथिंग, अभी भी कुछ नहीं चल रहा है इसमें। इट मीन स्विच पे अभी ये डिपेंड नहीं कर रहा, अभी किस पे डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ लाइट पे। ये इसका सेटअप है। इस समय ये डार्क मोड है, इट मीन्स नाइट मोड कह सकते हैं आप बेसिकली इसको। और अगर मैं इसको लाइट मोड में ले आता हूँ, डे मोड पे ले आता हूँ और अब इसको ऑन करता हूँ, तो अब आप देखिएगा ये क्या कर रहा है, अब ये ऑन हो गया है। ठीक है, आरपीएम भी शो कर रहा है आपको ये, और कंटिन्यूसली मूविंग है। इसे यहाँ से हटा दिया। अब ये एक डिपेंडेंसी हो गई है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ये ऑन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे अब देखिए अभी तक ये चल रहा है और मैंने क्या किया, मैंने इसमें इसको डार्क कर दिया, तो डार्क करते ही वो बहुत थोड़ा सा करंट ले रहा है, इफेक्टिवली ये नहीं ऑन होगा। ठीक है, प्रैक्टिकली नहीं ऑन हो रहा होगा, बट यहाँ पर ये दिखा रहा है 2 आरपीएम जो बहुत लेस है, तो या तो ये नहीं चल रहा है बिकॉज जो एक्चुअल में आपकी मशीन होगी वो इस पे वर्क नहीं कर रही होगी। ये इसका टोटल फिनोमिनन है। अगर मैं इसको थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ तो ये ऑन हो जाएगा। देखिए आरपीएम लाइट के अकॉर्डिंग आरपीएम इंक्रीज होंगे। अब आप देखना लाइट ज्यादा तो ये और फास्ट हो गया एंड सो ऑन। ठीक है, फुल लाइट पे मैक्सिमम फास्ट है, तो ये इसका फिनोमिनन है। और ये एलडीआर जो है ना, ये मार्केट में आपको हार्डली 5 to 10 रुपीज का मिल जाता है। 5 to 10 रुपीज में आप ये सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट कहीं पर भी यूज कर सकते हो लाइट डिपेंडेंट बनाने के लिए अपने पूरे सर्किट को। एंड दिस इज नथिंग बट सिंपल सर्किट अगेन। ठीक है, यही मैंने आपको कहा था कि सिंपल सर्किट जो होता है वो अलग अलग जगह पर यूज होता है, उसको सिर्फ समझना है। मेन सिर्फ लाइट जलाने के काम नहीं आ रहा वो, बाकी चीजों में भी उसे हम वर्क ले सकते। फ्रिज में जब आप कभी देखते हो तो जैसे ही आप फ्रिज के डोर ओपन करते हो तो लाइट स्विच ऑन हो जाती है सडनली, और जब आप उसमें ऑफ करते हो, सॉरी स्विच का उसका जो स्विच है, आपने अगर कभी नोटिस किया हो तो वो एक टाइप का पुश बटन होता है। ठीक है, तो वो जो पुश बटन है वो कुछ ऐसा लगेगा आपको, दिस। तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे पुश कर सकता हूँ। ठीक है, और जब ये पुश करते हैं तो ये अपना वर्क करेगा। फॉर एग्जांपल आप ये देखिए, मैंने इसके एक टर्मिनल पे लगा दिया, ये जिगजैग में लगता है, इसको फिर कभी और किसी वीडियो में कवर करेंगे हाउ द पुश बटन वर्क्स, इसकी हम बाद में बात करेंगे। अभी जो आप देख रहे हो वो डायरेक्टली आप देख सकते हो लाइक दिस। और अब अगर मैं स्टार्ट करता हूँ इसे तो अब ये ऑफ है, राइट, बट जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ, थोड़ी देर दबा के रखता हूँ तो ये ऑन है, अदरवाइज ये ऑफ रहता है। ठीक है, तो इस टाइप का स्विच हम यूज कर सकते हैं अपने डोर में। फ्रिज का डोर तो है ही, बट अपने किसी भी डोर में लगा सकते हैं, किसी अलमीरा में आप लगा सकते हो। जैसे ही आप अपनी अलमीरा को ओपन करेंगे उसमें लाइट ऑन हो जाएगी, आप उसे ऑफ कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा। ये सिंपल बात है। ठीक है, अब हम बात करेंगे टेम्परेचर सेंसर, फायर अलार्म की। उसमें जो टेम्परेचर सेंसर होता है वो आपको कहाँ से मिलेगा, किसी भी इलेक्ट्रिकल शॉप में जो ट्यूबलाइट का स्टार्टर होता है वो आपको मिल जाएगा। ट्यूबलाइट का स्टार्टर कुछ ऐसा होता है जो मैं आपको बना रहा हूँ, सिलेंड्रिकल है, उसमें ऐसे तो मेटल के टर्मिनल होंगे, और यहाँ अगर आप उसे अंदर से ब्रेक करेंगे, उसे अंदर से ब्रेक कर दीजिए ध्यान से, तो आपको वहां मिलेगा एक तो मेटल वायर लाइक दिस, और एक और वायर मिलेगी लाइक दिस, राइट। ये टच नहीं होंगी, सिंपली बहुत क्लोज होंगी। और एक और यहाँ पे छोटा सा इंस्ट्रूमेंट और होगा, उसको आपने रिमूव कर देना है। ठीक है,
उसे हटाना है। सिर्फ ये दो चीजें चाहिए हमें, एक मेटल स्ट्रिप ये वाली और एक मेटल स्ट्रिप ये वाली। अब इस मेटल स्ट्रिप्स को आप क्या करेंगे, इसको उठाइए आप और इसको लेके आ जाइए यहाँ, ठीक है। नाउ व्हाट, अब हमें एक काम करना पड़ेगा, अब हमें क्या करना है, इसके कनेक्शन करने हैं यहाँ से और दूसरे कनेक्शन लेना है यहाँ से, ठीक है। अब सपोज करिए आपको मैं ये बोलूं कि भाई इसे ऑन कर दीजिए, तो ऑन करने में इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, ऑन करने में प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर कभी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ भी और मेरा ये स्विच लगा हुआ है तो ये मेरे लिए वेस्ट है ना, फिर ये वर्क नहीं करेगा। इट मीन्स मुझे इसे क्या करना चाहिए था, यहाँ से हटा देना है, ठीक है। बट अभी मैं आपको इसके साथ ही दिखा रहा हूँ, अभी नहीं हटा रहा, आपको समझ आ जाना चाहिए कि उस समय ये हम हटा देंगे तब इसकी यूज नहीं है। अब जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे, जैसे ही हमने इसको ऑन किया तो क्या होगा, ये इनिशियली ऑफ रहेगा, इसमें कोई भी लाइट नहीं ग्लो होगी, एज वेल एज कोई अगर हम यहाँ पे बजर लगा देंगे तो कोई उसमें साउंड भी नहीं आएगी। पर एक मैच स्टिक डालता हूँ और उस मैच स्टिक के साथ यहाँ पर फायर प्लेस करता हूँ इस जगह पर, ठीक है। तो उसके फायर के से जो टेम्परेचर राइज होगा उससे क्या होगा, ये जो मेटल वो है ना दोनों पिन्स, ये दोनों पिन एक्सपेंड होंगी। 6th और 7th में आपने पढ़ा था कि अगर मेटल को हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो दे एक्सपेंड, है ना। तो ये मेटल स्ट्रिप एक्सपेंड होके एक दूसरे से कांटेक्ट में आ जाएंगे और जैसे कांटेक्ट में आएंगी तो ये बल्ब आपका वापस ग्लो हो जाएगा। इस तरह से आप फायर अलार्म भी बना सकते हैं, दैट इज वेरी सिंपल। ओके, ये 5 to 10 रुपीज में आपको मार्केट में अवेलेबल होता ही है इस वाटर अलार्म की, ठीक है। जो वाटर लेवल होता है उसका अलार्म बनाने के लिए क्या करेंगे हम, बिल्कुल सिंपल है, वो भी एक वुडन ऑब्जेक्ट पे या बेड कंडक्टर पे आपको क्या करना है, एक वायर यहाँ और दूसरी वायर यहाँ, और इसको डायरेक्ट बल्ब और बजर में, अगर आपको बजर है तो बजर लगा दीजिए उसमें, दैट इज बेटर। नाउ व्हाट, इसको आप डाल देंगे वाटर टैंक में, ठीक है। ये वाटर टैंक में चला गया। अब वाटर अभी यहाँ पर फिल होता जा रहा है, सपोज फिल होते होते यहाँ तक भी आ गया, अभी भी कनेक्शन ऑफ है तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। अगर आपने बजर लगाई है तो बजर भी अभी ऑन नहीं होगी। बट एज सून एज वाटर टच द सेकंड कनेक्टर, जैसे वो यहाँ आएगा तो इसके आते कनेक्टिविटी फिर से कंप्लीट हो गई, ये स्विच बन गया था एक्चुअली, ये फिर से ऑन हो गया और आपका बल्ब वापस ग्लो हो जाएगा। दिस इज द मेथड